हलवा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन परफेक्ट हलवा बनाने के लिए मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सर्च करी है रेसिपीज़, ताकि खाने वाले को भी तो याद रहे क्या मज़े का हलवा खाया था जो हमने बनाया था। आखिरकार अपनी सर्च के साथ अम्मी की रेसिपी को साथ मिलाया और ये मज़ेदार सा हलवा बनाया। छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी हलवा बनाते हुए, ताकि आपका हलवा भी उसी तरह परफेक्ट बने जिस तरह मेरा बना है। मैं बना रही हूँ 2 to 3% के लिए एक हलवे की प्लेट, जिसमें 1/4 कप सूजी लिए मैंने और आधा कप मैंने पानी ऐड किया है। सूजी को हमने भूना नहीं है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सूजी को डायरेक्ट पानी में डाला है और इसको 15 मिनट के लिए भिगो दूंगी और बस चुटकी बराबर इसमें मैंने कलर ऐड किया है। अगर आप हलवे को स्पेशल तरीके से सर्व करना चाहते हैं तो हम करेंगे उसकी गार्निश रेडी। 2 टीस्पून घी में मैंने यहाँ पे 3 चमचे ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जो आपको पसंद है आप इसमें वो ऐड करिए। हल्की आंच में 30 सेकंड तक इसको फ्राई करें। आपको ये कुरकुरे लगने लगेंगे, इसको जलाना नहीं है, इसको बस हल्का सा सेकना और इसको फिर बाहर निकाल के साइड पे रख दें। बेस्ट हलवे का टेस्ट आता है घी में। नट्स भी मैंने घी में फ्राई किए हैं और आगे का काम भी मैं घी में करूँगी। अब इसी फ्राई पैन में मैंने लिया है 3 टेबल स्पून घी। फ्लेम हल्का रखना है, हल्के फ्लेम पे ये सारा काम होगा। घी को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। 1/4 कप सूजी थी, 1/4 कप चीनी ली है। मेरी चीनी थोड़ी सी बारीक है, अच्छी बात है ये, क्योंकि जल्दी डिज़ोल्व होगी, लेकिन अगर आपके पास दानेदार है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और हल्की आंच पे घी में इसको कैरामलाइज़ करेंगे। ये है हलवा बनाने की दूसरी टिप, जिससे आपका हलवा बनेगा बेहतरीन किस्म का। और इस ज़बरदस्त हलवा बनाने के लिए हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने सूजी को भिगो दिया प्यारे से कलर के लिए। अब सेकंड कलर हमारा आएगा इस कैरामलाइज्ड शुगर की वजह से। चीनी हल्की आंच में कैरामलाइज्ड हो जाएगी तो हम इसमें 2 इलायचियाँ ऐड करेंगे और चूल्हा बंद करके थोड़ी देर बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि पानी थोड़ा सा उछलेगा, छींटें आएंगी, तो बेहतर यही है कि आप चूल्हा बंद कर दें। आधा कप पानी ऐड करूँगी, पहले मैंने इसमें 1/4 कप ऐड किया है और चीनी इस तरह से जमने लगेगी, कोई मसला नहीं है। अब आप चूल्हा दोबारा से जलाइए हल्की आंच पे और इसको पकाना शुरू करें, बिल्कुल हल्की आंच पे, चमचा चलाते रहें। चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी जो हमने कैरामलाइज़ करी है। अब इसमें बाकी का पानी भी डाल दें। मैंने आधा कप कहा था ना आपको, तो 1/4 कप पहले डाला, 1/4 कप अब डाला। मैं एक साथ भी पूरा पानी डाल सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा छींटें आती, पहले थोड़ा सा डाल दिया, फिर छींटें आना जब कम हुई बाकी का और डाल दिया। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं भिगोई हुई सूजी। चूल्हा हल्की आंच पे चल रहा है। सूजी ऐड करने के बाद अब आप थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर सकते हैं अगर आपका दिल कर रहा है और आपको जल्दी है तो। अब हम इसको जब तक थिक हो जाएगा जब तक इसको पकाएंगे और थोड़ी देर पकाने के बाद हलवा खुद ब खुद जो हमारा फ्राई पैन है उसको छोड़ देगा। तो ये हमारा बेहतरीन किस्म का हलवा बन गया है और इसमें से जो आपको टेस्ट आएगा ना मिठाइयों वाला, उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि हमने चीनी को किया है ब्राउन। अक्सर लोग कलर डाल के सोचते हैं बाहर जैसा प्यारा हलवा बनेगा, तो ये सिर्फ कलर डालने की वजह से नहीं, ये शुगर कैरामलाइज करने की वजह से आया है। हलवा थिक हो जाएगा और फ्राई पैन को छोड़ देगा, चूल्हा बंद कर दें और हलवे को डिश आउट करिए। अगर आप थोड़ा मीठा खाते हैं तो ये 3% के लिए काफ़ी है, अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हैं तो ये 2% के लिए हलवा काफ़ी है। क्रिस्पी से नट्स के साथ इसको गार्निश करें और जितना दिल करे इसमें ऐड करें नट्स। हमारी लाइफ में से हमारे ट्रेडिशनल मीठे तो चले ही गए हैं। ये हलवा बनाइए, सर्व करिए, क्योंकि सूजी सिर्फ और सिर्फ मीठा नहीं होती, ये हेल्दी भी होती है। देसी घी में बना के इस बेहतरीन से हलवे को एंजॉय करिए, अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।